चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी का लक्ष्य 360 के चैनल पे स्वागत है सभी का। आज हम लोग बात करेंगे बेटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है अभी नया नोटिफिकेशन निकला है। और ये नया नोटिफिकेशन किसके लिए है? तो ये नया नोटिफिकेशन जो है किसके लिए है? प्रवक्ता के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखिए प्रवक्ता पद के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है और इसी के बारे में बेटा हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। जो प्रवक्ता पद के लिए आई है, तो प्रवक्ता पुरुष और महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 का आया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 12 तारीख से। ठीक है, तो 12/8 से जो है चूंकि स्टार्ट हो चुका है, याद रखिएगा। और ये जो है अंतिम तिथि जो है 12/9 है, एक महीने का पूरा समय दिया गया है। और लास्ट जो है कुछ भी सुधार करना हो तो 19 तारीख तक इसमें सुधार करना हो। ठीक है, ये ओटीआर करना, सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन सभी को करना है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है कि वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी चीजें इसमें आपको दिया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें जो मेन चीजें ज्यादा मुझे लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो करना ही करना है सभी को। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुल्क दिया हुआ है कि भैया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं या जो कमजोर हैं, ओबीसी हैं, जो भी हैं, 125 से सब दिया हुआ, दिव्यांग जन का दिया, सबका दिया हुआ है। ठीक है, मेन जो चीजें हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही कहा गया है इसमें जो मेन चीज है। देखिए सबसे पहले किस किस पोस्ट के निकला है ये देख लीजिए पहले आप, पोस्ट कौन कौन सा है। तो पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें पोस्ट देखिए, प्रवक्ता पुरुष और महिला किसके किसके लिए है? समाज शास्त्र के लिए है, भूगोल के लिए है, अर्थशास्त्र के लिए है, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित के लिए। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। ये प्रवक्ता पुरुष के लिए निकला है। ठीक है, जिसमें यह लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि। तो जिन लोगों ने बीएड किया है, जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये सब्जेक्ट ये दिया हुआ है, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ जो है बीएड भी होना चाहिए। तो जो लोग बीएड किए हैं वही इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा देखिए, प्रवक्ता पुरुष और महिला हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए, इसमें भी सेम कंडीशन यही है। ठीक है, कि किसी विश्वविद्यालय से जो है प्राचीन, मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि या बीएड। तो इसमें भी बीएड, मतलब सब कोर्स में बीएड मांगा गया। मैक्सिमम देखेंगे आप तो सब कोर्स में आपको बीएड की डिग्री जो है आपसे मांगी गई है। देखिए प्रवक्ता पुरुष और जीव विज्ञान, इसके लिए भी देखिए स्नातक की और बीएड की उपाधि दी गई है। वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। प्रवक्ता हिंदी का भी यही दिया हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर के रूप में और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ कला में स्नातक दिया हुआ है और जो है स्नातक बीएड की उपाधि ये भी दिया हुआ है। उर्दू के लिए भी सेम कंडीशन यही दिया हुआ है, संस्कृत के लिए भी सेम कंडीशन यही दिया हुआ है। और यहां पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि अधिमानी आहारता दिया जाएगा। क्या? जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ये अधिमानी जो दिया गया है अहर्ता, या जिसने एनसीसी जो है कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया उसको जो है अहर्ता, मतलब अधिमानी अहर्ता दिया जाएगा। ठीक है, वेटेज उनको दिया जाएगा। यहां पर देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा, देखिए यहां पर जो मेन चीजें थी वही आपकी बीएड की उपाधि, ये सब चीजें दी हुई हैं आपका। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, मेन जो चीजें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो लोग फॉर्म को नहीं भरे हैं वो फॉर्म भरना चालू कर दें। 1 महीने का पूरा समय दिया हुआ है और 1 महीने के अंदर ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। बाकी सारी चीजें तो दी हुई हैं, उसको चुपचाप जो है एकदम भरिए उसको, क्योंकि आयोग के द्वारा जो इतने सालों के बाद जो है पेपर आ रहा है। देखिए यहां पर जो आपका मेन है सिलेबस, हमको तो मेन सिलेबस से मतलब है। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि प्रवक्ता पुरुष और राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में प्रारंभिक परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। देखिए 120 जो है आपसे टोटल क्या है, वैकल्पिक टोटल जो है 120 क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे और इस 120 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके, वो क्या होंगे, वैकल्पिक विषय के, जिस विषय के आप हैं उस विषय के वैकल्पिक पूछा जाएगा। और 40 जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, यानी कि याद रखिएगा 40 क्या होंगे, 40 क्वेश्चन सामान्य, यानी कि सामान्य अध्ययन जो जीएस आप लोग पढ़ रहे हैं उस जीएस के 40 क्वेश्चन, और जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है,
कुल जो अंक डिसाइड किया गया है वो 300 नंबर का किया गया है और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्लियर है सभी को? तो 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 300 नंबर का ये है। पहली बात तो ये हो गया, यानी कि 2.5 नंबर का एक हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 घंटे का ये पेपर होगा। तो जीएस का भी अपना एक रोल है बेटा। आप मान लीजिए हिस्ट्री से भर रहे हैं, तो हिस्ट्री में चाहे एंशिएंट है, मेडावल है, मॉडर्न है, जो भी है उससे रिलेटेड आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन सिर्फ आपके सभी के लिए, ये 40 क्वेश्चन सभी के लिए रहेगा। जीएस के आपसे पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन और आपके 300 नंबर और 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए यहां पे सारी चीजें दिखी हुई है। अच्छा, और जीएस के जो पेपर है उसमें देखिए क्या क्या पूछेगा। सामान्य विज्ञान वही जनरल साइंस जो पूछा जाता है, जैसे यूपी पीसीएस में होता है, आरओ सब में होता है सामान्य साइंस, वही सामान्य साइंस पूछा जाएगा आपसे। भारत का इतिहास, ठीक है, जो आपका इतिहास है, चाहे एंशिएंट हो, चाहे मेडावल है, चाहे मॉडर्न है, उसी जैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आता है वैसे सेम है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वही 1885 से लेकर 1947 तक जो मेन क्वेश्चन आते हैं उसी से आते हैं। इसी बार भी आरओ को क्वेश्चन कई सारा पूछा गया था कि बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में पूछ लिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछ लिया गया था। ये सारे क्वेश्चन जैसे, तो याद रखिएगा। भारतीय राजतंत्र यानी कि पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से प्रश्न। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से प्रश्न। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भाई कोयला कहां पर पाया जाता है, चाहे भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, इससे भी क्वेश्चन। या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल या नेशनल जो है, जो आपके करंट अफेयर है बेटा, उससे भी आपके प्रश्न देखने को परीक्षा में आपसे मिल सकते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि अपना एक रोल है। और सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यानी कि जो आपका सीसेट जिसे कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं, जो आपके यूपी पीसीएस के सेकंड पेपर में है, जिसमें मैथ के और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि यूपी स्पेशल, भाई गोरखपुर लिंक परियोजना है, या गंगा एक्सप्रेसवे है, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, या यमुना एक्सप्रेसवे है, ये सारे एक्सप्रेसवे हो, चाहे उत्तर प्रदेश का उद्योग के बारे में पूछ ले, या उत्तर प्रदेश से जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछ ले, मतलब उत्तर प्रदेश जो है आपका, मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश का पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस तरह से आप यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, 5th और 6th पेपर पढ़ते हैं, वैसे ही आपसे प्रीलिम्स में भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आया सभी को? तो ये याद रखिएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि चाहे उत्तर प्रदेश की शिक्षा, जैसे मान लीजिए अभी इसी बार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो सामान्य अध्ययन में मान लीजिए करंट अपडेट अगर उत्तर प्रदेश से पूछा जाए, तो ये पूछ सकता है कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहां खुला है, या महिलाओं का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला है, या उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहां पर है। तो पहला सैनिक स्कूल तो आपका लखनऊ में है, ये पूछ देगा कि उस समय के सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के। या पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में खुला है, उसका उद्घाटन किसने किया, ये पूछ देगा, या वो डेट पूछ देगा, या आपसे पूछ देगा कि भाई आप बताइए कि महिलाओं का सैनिक स्कूल कहां पर उत्तर प्रदेश में खोला गया, जो कि मथुरा में खोला गया, राजनाथ सिंह जी उद्घाटन किए थे। ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको बेटा पढ़ना है। चाहे उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, या मान लीजिए इस समय चल रहा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और उसमें 5 लाख तक का लोन जो मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपसे उत्तर प्रदेश से आपको अच्छा खासा पढ़ना है। और मैं पूरा उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाऊंगा, तो मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश से हैं, और यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यूपी में परेशान मत होइएगा, इस चैनल पे पूरा उत्तर प्रदेश जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ जो जीएस के पार्ट्स है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, प्रारंभिक गणित की बात कर रहा हूं, 8वें स्तर के अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित भी आपसे पूछा जाएगा। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, सिमलीपाल कहां पर है, मानस कहां पर है, यानी कि जो क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कैसे कहते हैं, क्या होता है, या पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र की बात पूछ लेगा, या टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना, ये सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 40 प्रश्न की बात है बेटा, याद रखिएगा, 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन के, और 80 प्रश्न आप जिस सब्जेक्ट से भरेंगे उससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, अगला देख लीजिए, लिखित परीक्षा की बात कर रहा है। इसमें जो आपका बोल रहा है कि मेंस जिसे कहते हैं आप लोग, उसमें देखिए पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध। जिस प्रकार से बेटा आरओ का मेंस देते हो आप, आरओ का मेंस क्या होता है भाई, आरओ में भी जीएस पढ़ते हो ना भाई। आरओ के मेंस का जो जीएस होता है वो 120 नंबर का होता है, और 60 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। 6 सेगमेंट जैसे आपने प्रीलिम्स देते हैं वैसे मेंस आप देते हो।
लेकिन उसके साथ साथ 120 नंबर का निबंध आता है, जैसे आरओ में आपका पत्र लेखन आता है, वैसे ही देखो यहां पर कितना बढ़िया दे दिया है कि सामान्य हिंदी व निबंध जो परंपरागत है 2 घंटे का होगा बेटा और 100 नंबर का होगा। एक बहुत बड़ा रोल है। तो जिन लोगों ने आरओ का पेपर दिया था उनके लिए बेटा एक और वैकेंसी देखो मिल गई आप लोग को, ठीक है। दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होगा भैया, वैकल्पिक विषय परंपरागत आपसे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज करोगे, मान लीजिए आपका हिस्ट्री है तो मेंस में हिस्ट्री से देखो क्या आएगा बेटा, 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटा का जो पेपर होगा वो 300 नंबर का ये पेपर होगा। यानी कि देखिए यहां पर कितने नंबर का हो जाएगा बेटा, टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। 400 मार्क्स का बेटा आपका पेपर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में है बेटा चुनाव विधानसभा का 2027 में, और सरकार को दिखाना है कि भैया हमको वैकेंसी भी देना है। तो ये परीक्षाएं अब कराने वाली है सरकार। तो पहले फॉर्म भरवा लेगी, दिसंबर से लेकर जनवरी हो सकता है परीक्षा करवा ले। अभी टीजीटी पीजीटी चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब सरकार का पूरा ध्यान किस पर है कि भैया अब हम लोग को 2017 से तो कोई कुछ किए नहीं। अरे टेट वाले बेचारे परेशान थे, टेट करा दिया एक बार उसने 21 में, सुपर टेट आज तक नहीं हुआ। तो सरकार को भैया करना है ना कुछ, आखिर बीएड किए हुए बच्चे जाएंगे कहां। हर साल बीएड करवा रहे हो, इस बार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करवा दी बीएड, तो बीएड करके बच्चे कुछ तो करें कि खाली बी। अब उत्तर प्रदेश में बताइए, बिहार ने डोमिसाइल लागू कर दिया। अब बताओ बिहार में चुनाव है और यूपी के सारे बच्चे बिहार भग रहे थे, किस लिए कि बिहार में वैकेंसी निकल रही थी। टीआरई ये टीआरई वो टीआरई लगातार टीआरई वहां पे हो रहा था। लगातार उत्तर प्रदेश के 80% बच्चे जाके बिहार में टीचर बन गए। ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी जो सरकार ने नहीं किया। अब सरकार को समझ में आ गया, बिहार में हो गया डोमिसाइल नीति लागू, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बच्चों में होगा कंपटीशन, क्योंकि बीएड तो किए हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं प्राइवेट में लगा के बेचारे कर रहे हैं तैयारी। ये सरकार का काम था, 2017 से काम था सरकार का, लेकिन सरकार वही शांति से बैठी हुई थी। अब सरकार थोड़ा सोच रही है बच्चों के बारे में, क्योंकि उसको तो दिखाना है कि भैया देखो 2027 में हम इतने लोगों को देखो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये भी करेगी सरकार। 2026 तक पूरी की पूरी ये कहानी खत्म कर देगी सरकार और दिखाएगी जनता के बीच में, पेपर के बीच में, मीडिया के बीच में कि भैया हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। अब जो अनपढ़ लोग हैं वो तो रटा हुआ है। जैसे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई 6 साल में 72,000 लोगों को लगा कि 72,000 नियुक्ति पत्र दे दिया, लेकिन 6 साल में 1 साल में 12,000 तो सरकार दी थी। ये लोग क्यों भूल जाते हैं। 72 हर जगह मीडिया में दिखाएगा 72, लेकिन 6 साल में वो वैकेंसी आई थी। 6 साल। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, सरकार को सोचना चाहिए इसको, जो सरकार नहीं सोच रही है। और एक चीज से कई लोग जुड़े होते हैं, बुक वाले जुड़े होते हैं, टीचर जुड़े होते हैं, सभी लोग जुड़े होते हैं, लाइब्रेरी जुड़ा होता है, सब जुड़ा होता है, लेकिन सरकार को तो वाहवाही लूटनी है। अब सरकार आई है तो बेटा इस बार याद रखना, इस बार कंपटीशन भी बहुत हाई होगा, क्योंकि इतने सालों के बाद बच्चे जो है अब निकलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, निकलेंगे मतलब कि परीक्षा के लिए तैयारी में जो है, आरओ का पेपर हुआ, अभी पीसीएस का हो रहा है, बिहार पीसीएस हो रहा है, ये भी हो रहा है, टीजीटी हो रहा है, पीजीटी हो रहा है, ना जाने कितनी परीक्षा, एलटी ग्रेड हो रहा है। चलिए तो देखो बेटा इसमें शांति से क्या क्या चीजें हमको देखनी है, और भी चीजें देखिए। अच्छा, प्रश्न पत्र में जो मैंने कहा कि 100 नंबर का होगा, इसमें वही सब है। अपठित गद्यांश का संक्षेपण लिखो, उससे संबंधित मान लो अनसीन पैसेज जैसे आता है ना कि वो एक बड़ा सा दे दिया जाएगा, सीसेट में आपके होता है 4 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, शीर्षक क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसी में उठा के क्वेश्चन पूछेगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, ये सब क्वेश्चन आपके 100 नंबर में पूछे जाएंगे। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द यार बचपन से जानते हो, जो देखने में सुंदर लगे क्या बोलते हैं, हाँ चलो। विलोम शब्द, इस बार भाई अभी समीक्षा सबने दिया होगा, विलोम नहीं जानते हो तो क्या जानते हो यार। पर्यायवाची शब्द क्या है, जानवी का पर्यायवाची क्या है, अब जानवी गंगा जी को कहते हैं, नहीं पता है तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तत्सम तद्भव क्या है, संस्कृत के शब्द को तत्सम और हिंदी के शब्द को तद्भव, ये इस बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्षेत्रीय विदेशी भंडार, वर्तनी क्या है, अर्थबोध क्या है, संधि क्या है, समास क्या है, विराम चिन्ह क्या है, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की बोलियां, हिंदी भाषा प्रोग्राम शुद्धियां, ये सब घुमा फिरा के बेटा आपसे पूछा जाएगा। ये 50 नंबर का, 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा भैया। ये फ्री के नंबर है, उठा लो जितना उठाना है। और उत्तर प्रदेश के बच्चों में इतनी कुवत है, इतनी ताकत है कि 50 में बेटा 45 प्लस ला सकते हैं, इतनी ताकत है उनके अंदर। आरओ का हिंदी आता है 60 में 60 इलाहाबाद वाले लेके आते हैं, 60 में 60। उनकी तौहीन होती है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैं ना कर पाऊं, उनकी तौहीन है बेटा। इसलिए वो हिम्मत आप सभी लाइए, पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है इस बार इस वैकेंसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए। निबंध का देखो पेपर होगा,
वैसे भी आरओ का मेंस में निबंध में 120 नंबर के 3 निबंध 40-40 का पूछता है। निबंध भी देखो बेटा 50 नंबर का पूछा जाएगा। और निबंध भी किससे भाई, जो जो मुद्दा है यार, कोई पढ़ उठा के पकड़ लो, जैसे साहित्य से, संस्कृति से। अच्छा, निबंध 1000 शब्दों का होगा, याद रखना 1000 शब्द में एक एस्से लिखना है, 1000 शब्द का एस्से लिखना है बेटा। तो जो लोग आरओ का मेंस की तैयारी कर रहे हैं बेटा, देखो उनके लिए गोल्डन चांस, एक तीर से कई शिकार। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, अरे सरकार अपनी योजनाएं दे देगा, कहेगा बेटा लिख दो हमारे निबंध। या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं जो हर साल आता है, समाज की जो समस्याओं से, तो एक साल निबंध हर साल आता है। विज्ञान तथा पर्यावरण, ठीक है, या प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर मैनेजमेंट और उसके क्या निवारण हो सकते हैं इससे, या कृषि उद्योग और व्यापार से, यानी कि टोटल 6 सेगमेंट है बेटा। इसको तैयार कर लो, 50 नंबर का निबंध आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से निबंध मतलब बिना बंधनों का। ठीक है, लिखिए इसको। अच्छा, दूसरा पेपर जो होगा बेटा, जो 300 नंबर का, जो मैंने कहा था ना कि 300 नंबर का, देखो 300 नंबर का, तो ये कहानी पूरी 100 नंबर वाली थी। ये जो कहानी है हमारी, ये 100 नंबर की मेंस की कहानी है। ठीक है, और जो 300 नंबर का होगा, देखो जो आपने ऑप्शनल अडॉप्ट किया है, देखो प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। के अंतर्गत 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी यानी कि 250 सीमा, और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा खंड क में। दूसरा में जो होगा, खंड में 5 प्रश्न लघु उत्तरी होंगे और इसकी सीमा 150 होगी और 15 अंक का होगा। और तीसरा जो होगा 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी, मतलब लिखने वाला कुल मिलाकर जैसे मेंस लिखते हो ना आप लोग, वैसे लिखवाएगा ये। ठीक है, तो कोई आपका 25 नंबर का होगा, कोई 15 नंबर का होगा, कोई 10 नंबर का होगा, कोई लघु उत्तरी क्वेश्चन होगा, कोई दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होगा, यही सब तो घुमा फिरा के देगा आपको। आप जिस सब्जेक्ट में, अरे आप पीजी है भाई, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो सरकार आपका टैलेंट भी तो देखेगी ना लिखवा के, तो लिखवाएगी इस बार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और वैकल्पिक विषय जिसका जो है, चाहे हिंदी हो तो हिंदी वाले अपना देख लेना, रसायन वाले हो तो रसायन वाले देख लेना, सारी चीजें। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आप देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लो, जिसका जो है वो देख लो अपना। मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया चुपचाप जो है प्रीलिम्स की तैयारी शांति से करिए। और प्रीलिम्स तो ऑप्शनल है, लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस बेटा लिखने वाला है, इसलिए अच्छे से देख लो। जैसे मान लो मैं इतिहास एक सब्जेक्ट है, जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता भी हूं। अब देखो इतिहास में क्या है, देखो इतिहास देख लो या भौगोलिक विशेषताएं देख लो, इतिहास के एंशिएंट से क्वेश्चन आपका पूरा देखो, पूरा तो पूरा दे ही दिया है इसमें। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, होड़, जितने भी है सब दे दिया है, देखो। ठीक है, एंशिएंट हुआ, इससे प्रश्न हुआ, ये सारा प्रश्न देखो, सारी चीजें आपसे दे दिया, मेडावल हुआ, मॉडर्न हुआ, सब तो दे ही दिया, क्या बचा है इसमें। तो अपना अपना देख लीजिएगा आप लोग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया है, तो इसको अच्छे से आप सभी करेंगे। और देखो भैया, प्रारंभिक चरण जो मैं शुरुआत में आपसे कहा, प्रश्नों की संख्या एक ही पेपर होगा, प्रारंभिक चरण में सिर्फ एक पेपर दोगे, वही डिसाइड करेगा आपका। देखो प्रत्येक, देखो 120 नंबर का 120 क्वेश्चन होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 2.5 नंबर के होंगे, और 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मेंस वही है आपका, टोटल जो प्रश्नों की संख्या 100 ये क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 घंटे का पेपर होगा, वैकल्पिक 3 घंटे का होगा, तो इसको याद रखिएगा टोटल। तो ये सारी चीजें आप सभी याद रखिएगा बेटा, इसमें से आपको चीजें जो मेन चीजें हमने आपको बताई दिया। ठीक है, प्रश्न पत्रों की संख्या, ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए कुल अंक कितना है, 300 नंबर का ये हो जाएगा, 100 नंबर का ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से बेटा तैयार करो, क्योंकि सरकार का इतने सालों के बाद वैकेंसी निकाली है, इसलिए आपकी चुनौती ज्यादा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम इसमें यही करना है, क्या, तो सबसे पहले आप जीएस जो पढ़ते हो, जो भी जीएस आप पढ़ते हो, मैं यहीं पे बता दूं, देखो। अच्छा, एक चीज और जान लो आप लोग, इसमें जो है टोटल जो है, इसमें जो है ये सारा वैकेंसी बताया वो किसमें कितना है। ठीक है, टोटल ये वैकेंसी आपको जोड़ जाड़ के बताया गया है कि देखो भैया अंग्रेजी का इतना है और इसका इतना है, सारी चीजें जोड़ जोड़ के बता दी गई हैं। ठीक है, खैर मैं वैकेंसी पे उतना नहीं बोलूंगा, मैंने तैयारी आपका। तो आपको करना क्या है, आपको करना बस ये है, जहां तक हमको लगता है, सामान्य अध्ययन। देखो भैया, सामान्य अध्ययन जब इज्जत दाव पे हो तो ये बड़ा रोल अदा करता। सामान्य अध्ययन में 40 जो क्वेश्चन आपके आएंगे बेटा सामान्य अध्ययन के, उसको क्या करना है, उसको अच्छे से खेलना है। और जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं पीसीएस की तैयारी में या कोई परीक्षा की तैयारी आप करते हो, मैं इसी चैनल पे आप सभी को अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ाऊंगा, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, और सामान्य अध्ययन की जितनी भी चीजें हो सके जो आपके परीक्षा के हिसाब से उचित रहे। चूंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैं हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाऊंगा,
ठीक है, चाहे एंशिएंट हुआ, मेडाइवल हुआ, मॉडर्न हुआ, हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे नेहरू रिपोर्ट हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, कोई भी टॉपिक, चाहे बलवन हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे औरंगजेब हो, सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके साथ साथ हिंदी का, भैया हिंदी में देखो एक चीज बता दो, हिंदी के लिए दुनिया में कोई कौन सा टीचर हिंदी पढ़ाए यार? निबंध तो चलो पढ़ाया जा सकता है, हिंदी तो बचपन से उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा हिंदी पढ़ता है, पहली भाषा हमारी हिंदी है, दूसरा उर्दू है, अब इसमें क्या पढ़ाए? लेकिन निबंध में करा दूंगा आप सभी को। हिंदी की रही बात, तो हिंदी में क्या करना है, आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, व्हाइट वाली, छोटी वाली, पतली वाली, रट्टा मारो उससे, या घटना चक्र की किताब पढ़ लेना। बाकी सामान्य अध्ययन और रही बात हिस्ट्री ऑप्शनल, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, हालांकि मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन अब मैं वीडियो बनाऊंगा, शिद्दत से बनाऊंगा, ठीक है, अपना समझ के बनाऊंगा, क्योंकि ये चैनल मेरा है इसलिए मैं बना रहा हूं आज, ठीक है। हालांकि पहले मेरा मन नहीं करता था सब चीजें करने का, लेकिन अब कर रहा है, करना भी जरूरी है। इसीलिए अब सभी लोग चैनल पे, जो लोग नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो यूपी स्पेशल हो, आपको इस चैनल पे सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं खुद कैपेबल हूं उन चीजों को कराने के लिए। तो उसके बाद जो नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, और कल से जो है फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू।